हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th मैथ। ये है आपका चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स का वीडियो लेसन नंबर 5th। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके लिए गेम है हु कलर द सर्कल फर्स्ट। तो ये आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में इस तरह से सर्कल को ड्रॉ करना है और आप देखोगे ये 12 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, इस सर्कल को डिवाइड किया गया है। तो आप भी इसी तरह से सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो गेम को जो लोग खेलते हैं, दिस गेम इज़ टू बी प्लेड इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो ये जो गेम है इसको आपको खेलना है 4 लोगों के साथ एक ग्रुप में। ईच प्लेयर हैज़ ए मेक अ सर्कल एज सोन। तो सारे लोगों को क्या करना है, सभी को एक एक सर्कल बनाना है। जैसा कि आपका सर्कल है इस तरह से। ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन्स ऑन स्लिप ऑफ पेपर। और साथ में आपको 15 जो है स्लिप्स बनानी है। उसमें लिखना आपको है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 1/12, 2/12 है, 3/12 है, 4/12 है। इसी तरह से एज गो ऑन 11/12। तो इस तरह से आपको 15 जो टोकन है स्लिप्स हैं वो आपको बनानी है। अब क्या करना है, इसको सफल करना है, एक साथ मिला देना है आपको है टोकन एंड मेक अ पाइल इन द मिडिल ऑफ द ग्रुप। तो आपको मिडिल में ग्रुप जो आपका जैसे 4 लोग बैठे हो सर्कल बना रखा है अपने, तो सर्कल के सेंटर में क्या करना है, आपको मिलाने के बाद इसको जैसे रख देना है आपको है। या पाइल मतलब होता है, देखो यहाँ मीनिंग आपकी है पाइल मतलब कि ढेर बनाना होता है। तो आपको जैसे आप खेलते हो, घर में खेला होगा आपने, कभी कभी कोई गेम खेला होगा जहाँ पे स्लिप बनाई होगी, उस तरह से आपको थ्रो आउट करना है वहाँ पे है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम। अब आप रेडी हो गए हो गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, द फर्स्ट प्लेयर टेक अ टोकन फ्रॉम द पाइल। तो जो ढेर है टोकन का जो सेंटर में रखा हुआ है, वहाँ से फर्स्ट प्लेयर को क्या करना है, एक टोकन लेना है। कलर्स दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर्स। अब जो भी टोकन में जो भी पार्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, कलर करना है। मान लो हमारे पास पार्ट आ गया 1/12, वेट 1/12। तो ये जो पार्ट आपको है, इस पार्ट्स को क्या करना आपको है, कलर कर देना है। एक बार मैं कलर कर देता हूँ आपके लिए। इस पार्ट्स को आपको अच्छे से कलर कर लेना है, ठीक है। मे बी अगर 1/12 आ रहा है तो 2/12 आता है तो आप 2 पार्ट्स को कलर कर लेना। ओके, अब देखो क्या है, एंड पुट द टोकन अंडर द पाइल। फिर उस टोकन को आपको फिर से उसी ढेर में रख देना है। द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम। जो अगला प्लेयर होगा सेम ही काम करेगा। मान लो उसको 3/12 आ गया या 1/2 आ गया, तो 1/2 तो आप करोगे नहीं यहाँ पे कोई भी कलर, जो कि हमारा जो सर्कल है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 से लेके जो 11 पार्ट्स हैं, वो जो कलर आ रहे हैं उसको आप क्या करना, कलर करना। जो भी स्लिप आपको मिल रही है, जो भी पार्ट्स लिखा हुआ है आप उसको कलर करना आपको है। एंड सो ऑन। इसी तरह से गेम को आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। द विनर इज़ द वन हु फर्स्ट कलर द सर्कल कम्प्लीटली। तो विनर वही होगा जो सबसे पहले पूरे सर्कल को कंप्लीट क्या कर देगा, कलर कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वॉन द गेम। अब गेम कौन सबसे पहले विनर कौन होगा गेम का, यानी कि जिसके पास जो पर्ची है 1/12 है आपके पास, या 2/12 है, 2/12 है, या मे बी 3/12 है। इस तरह से जो भी स्लिप्स आ रही हैं, ये स्लिप्स मिलती चली जाएंगी, तो वो क्या होगा, विनर होगा आपका। यानी कि मैक्सिमम जो स्लिप मिलेंगी वो विनर होगा। व्हाट आर द विनर टोकन। तो ये टोकन जो है आपका, यही आपका टोकन नंबर भी होगा। राइट द टोकन यू गॉट। तो आप ये गेम खेलना, और ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, तो जो भी टोकन आपको मिला है वो आप अपनी बुक में उसका आंसर लिखना। व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर। तो कौन कौन से पार्ट ऑफ सर्कल के कलर किया आपने, वो आपके टोकन पर डिपेंड करेगा। तो आपके लिए मैंने एक आंसर भी लिखा हुआ है कि द फर्स्ट का देखो आंसर क्या होगा, एज एग्जाम्पल है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड है। द प्लेयर हु गॉट मोस्ट ऑफ टोकन फ्रॉम 1/12, 2/12, 3/12 एक्सेट्रा। तो बहुत से टोकन्स नंबर आपके पास है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। जो भी टोकन्स आपको मिलेगा उसी पार्ट्स को आपको कलर करना है, कि जिससे आपका जल्द से जल्द कलर हो जाए पार्ट्स। विनर टोकन आर 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 5/12। मैं ऐसे 3/12 पढ़ रहा हूँ, मतलब कि 3/12 होगा आपका, ये समझ लीजिएगा आप।
इफ़ आई एम द विनर, अगर मैं विनर होता तो आई गॉट द टोकन 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, तो इस तरह से टोकन नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो आप इसी के बेसिस पे आप कलर कर लोगे, जैसे कि 1/12 मिला तो 1 सर्कल कलर किया, 2/12 मिला तो 2 सर्कल कलर किया, 3/12 मिला तो 3 सर्कल कलर किया, 4/12 मिल गया तो हमने 4 सर्कल को कलर कर लिया। तो टोटल सर्कल जो हमने कलर किया 10 सेगमेंट्स इनिशियली हमने कलर कर लिया। फिर से 2/12 आ गया तो हमने क्या किया, कंप्लीट सर्कल को कलर कर दिया। अब यहाँ पे एक और हमारे पास है पजल, द कार्ड पजल। तो यहाँ पे देखो एक गर्ल्स है, आप ही की तरह है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स एंड गेट रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस रेडी। तो ये पिक्चर्स को आप ABCD को अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आपसे इसमें। अब क्वेश्चन देखो 1 क्या है, डिवाइड द वाइट एरिया इन ए स्क्वायर। तो आपको ये जो वाइट एरिया है इसको किस में डिवाइड करना है, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो स्क्वायर आपका है ए वाला जो दिख रहा है आपको है, इसको जो वाइट एरिया जो ए का यानी कि ब्लैक को छोड़ दो, आप इस एरिया को छोड़ दो, तो आपका जो ये वाइट एरिया है इसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है। तो चलो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो ये जो एरिया होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटर होगा, ये लेस देन होगा आपका। तो ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट ग्रेटर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा आपका, क्योंकि हमें इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे इजी वे होगा कि आप इसको इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, जो बिल्कुल ब्लैक वाले के साथ हो। तो अब देखो ये जो पार्ट है और ये पार्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो चलो हम आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो ये आपका इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे तो इक्वल आएगा आपका। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन ए स्क्वायर बी इंटू द 3 इक्वल पार्ट्स। अब लो, अब इन्होंने फर्स्ट वाले को 2 इक्वल पार्ट्स में बोला है और सेकंड वाले को 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो इस तरह से। तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आप देखोगे तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, 3 इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन ए स्क्वायर सी इंटू द 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसको क्या करना है, सी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये कैसे करेंगे, इस तरह से डिवाइड करें तो 3 होगा आपका, इस तरह से डिवाइड करें आपका तो भी आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, आई थिंक ट्रेन गुजर रही है तो आपको ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, सॉरी फॉर दैट। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो इस तरह से आप डिवाइड करना है इसको, दिस वन पार्ट, वेट। तो ये आप इस तरह से अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये देखो एरिया 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स आपका जो है वो कम्प्लीटली आपको देखोगे डिवाइड आपको मिल जाएगा देखने को। तो थर्ड का भी आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। थर्ड का आंसर जो है आपका वो सही है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। देखो थर्ड आपका इस तरह से डिवाइड होगा। ओके, तो अब आते हैं फोर्थ पर। हियर्स कम द लास्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू द 7 इक्वल पार्ट। अब देखो, अब आपका जो फोर्थ जो है आपका डी, अब इसको क्या किया इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दिया है। तो आपको देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज़ 7 सेकेंड। इसके लिए केवल 7 सेकेंड का टाइम लगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, बट यू कैन टेक मिनट्स। आप बहुत से समय ले सकते हो, मिनट्स भी ले सकते हो, आप घंटे भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ट्राई टू थिंक, लुक फॉर द आंसर ऑन पेज नंबर 68। तो आप आंसर भी दे सकते हो पेज नंबर 68। सो व्हाट वाज द डिफ़िकल्ट, वॉज डैट डिफ़िकल्ट। तो आप देखोगे बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको केवल थिंक करना है आपको अच्छे से। देखो कोई भी आपके पास ब्लैक पर्सन नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको 7 पार्ट्स में ईजिली डिवाइड कर सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं अभी सही से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको।
तो ये देखो आपका इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 68 का जो है वो आंसर भी आपके पास है। ए का देखो हाफ पार्ट्स में डिवाइड है, बी देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, सी देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और डी आपका 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है आपका है। ओके, अब आते हैं एक और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखो आपको इससे रिलेटेड जो है आपका ब्रिडल्स नंबर 5 है, तो आपको एक क्वेश्चन आर भी मिल जाएगा देखने को MCQ बेस्ड। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो आपके पास एक क्वेश्चन था सर्कल का, तो ध्यान रखना। तो सर्कल देखो जो एरिया होता है, बाउंड्री जो होती है, नॉर्मली हम जब रेक्टेंगल यूज़ करते हैं तो जो बाउंड्री होती है यानी कि ओवरऑल जो बाउंड्री होती है आउटसाइड की, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। लेकिन सर्कल में से हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि टच करती है सरकमफेरेंस को, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर ये इक्वली दूसरे पॉइंट्स को भी टच कर रही है तो ये कंप्लीट जो लाइन आपकी है ये आपकी है डायमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये ध्यान रखना। तो डायमीटर क्या होगा, वो रेडियस का जस्ट डबल होता है आपका। तो ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। और एक कंप्लीट अगर सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, अगर हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, तो ये जो कवरिंग है आपका, ये कवरिंग आपके पास जो है, तो ये जो कवरिंग एंगल है ये आपका 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से 490 डिग्री एंगल्स फॉर्म होंगे, तो टोटल जो एंगल होगा आपका वो होगा 360 डिग्री इन अ सर्कल। ओके, आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।